हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सेबी लीगल फेज 1 में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और लगभग 11,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इस डिलेमा में होंगे कि क्या मुझे इस एग्ज़ाम को देना चाहिए, प्रिपरेशन तो इतनी है नहीं, क्लियर होगा नहीं, क्या फ़ायदा है एग्ज़ाम देने का। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो इस एग्ज़ाम को ना देने का भी सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके पास 15 दिन है। याद कीजिए ग्रेजुएशन के वो दिन जब लास्ट नाइट मैक्सिमम टॉपिक्स पढ़ के आप अगले दिन सेमेस्टर या ईयर एग्जाम्स देने गए थे, सेशनल्स देने गए थे और वो आपका एग्जाम क्लियर हो गया था। आई नो दिस एग्जाम इज डिफरेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। 15 दिन है और आप 15 दिन में काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। जम के पढ़ाई कीजिए, लग कर पढ़िए। 15 दिन में फेज 1 पर ही अब ध्यान देना है। तो हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर जिनको नहीं समझ आ रहा है कि इन 15 दिन में कैसे पढ़ें, वो किन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके 80 मार्क्स ला सकते हैं। Before moving further, I'll share one of my favorite quotes with you. You never know how close you are, so never give up on your dreams. अब हो सकता है आपने जो पढ़ा हो उसी एरिया में से क्वेश्चंस आ जाएं। So you never know how close you are. Don't give up on your dreams yet. 15 days हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देकर आते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा। In the morning, I started a poll on our Telegram channel. How much are you prepared for SEBI Legal Phase 1? जिसमें अभी तक 84 स्टूडेंट्स ने वोट किया है और उसमें 48% स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनकी प्रिपरेशन अभी 40% से कम है। हो सकता है वो फेज 2 की प्रिपरेशन पे ध्यान दे रही हूँ। एंड 38% स्टूडेंट्स आर स्टिल इन द रेंज ऑफ 40% टू 70%। हार्डली 14-15% स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन 70% से ज़्यादा हो चुकी है फॉर फेज 1। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन 15 दिन में बहुत अच्छे से पढ़कर इस एग्ज़ाम को दिया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में 15 डेज की स्ट्रैटेजी देखेंगे, बट अगर आप में से कोई ऑलरेडी 25 डेज की स्ट्रैटेजी या उस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहा है तो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज मत कीजिए। I had earlier shared last week one video what to study in remaining 25 days for phase 1 और उसमें मैंने आपको एक स्टडी प्लान भी दिया था। अगर आप उस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं, डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी अगेन, फॉलो दैट। इस स्टडी प्लान में से आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का एस्पेक्ट देख सकते हैं, अदरवाइज अपने उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो करके सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए। सो नाउ लेट्स मूव टू की पॉइंट्स। अब इन 15 दिन में आप फेज 1 पर फोकस कीजिए। एक्सेप्शन इज दो स्टूडेंट जिनकी 70% से ज़्यादा प्रिपरेशन हो चुकी है, वो अभी भी थोड़ा टाइम फेज 2 को दे सकते हैं, अदरवाइज फेज 1 पर ही फोकस कीजिए। आपके पास फेज 2 के लिए 33-34 डेज होंगे, बहुत टाइम है, आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है फेज 2 का। क्रिमिनल लॉ है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ में 3 टॉपिक्स हैं, कंपनीज, आईबीसी, एलएलपी, और उसके बाद सिक्योरिटीज लॉज एंड रेगुलेशन में 10 एक्ट्स हैं, बस 3 एक्ट्स, 2 रूल्स, 5 रेगुलेशंस। तो 33-34 डेज में वो कवर हो सकता है। आपको उसके बाद क्यूआरई जीए तो नहीं पढ़ना, सिर्फ लॉ और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। आई एम अगेन रीइटरेटिंग, आपको सिर्फ 80 मार्क्स लेने हैं। पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स। और अब से आप हर रोज एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। पेपर 1 में आप टारगेट कीजिए कि आपका स्कोर 45 प्लस तक आ जाना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है जो मॉक टेस्ट आप आज या कल दें उसमें आपका 20 मार्क्स बने, 25 बने, बट आपको सब्सिक्वेंटली उसमें 45 तक जाना है। सिमिलरली पेपर 2 के मॉक टेस्ट में आपको 60-65 तक स्कोर करना है इन दी मॉक टेस्ट, ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल हों और डिफिकल्टी लेवल को मैनेज कर सकें। आपके 30 मार्क्स पेपर 1 में आ जाए, 50 मार्क्स पेपर 2 में आ जाए, तो इतना आपको मॉक टेस्ट में टारगेट करना है। दिस इज योर स्टडी प्लान फ्रॉम 20th of July, दैट इज फ्रॉम टुमारो। अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, बट क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है, आप पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारी वीडियो, सारे नोट्स नहीं पढ़ सकते, पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ सकते, तो अब आप सेक्शन समरी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे फोकस करेंगे। आई एम गिविंग द स्टडी प्लान एज पर आर क्विक रिविजन कोर्स। सेक्शन समरी का मतलब यहाँ पे क्विक रिविजन नोट्स हैं, अगर आपने अपने बनाए हैं आप उन्हें यूज कर लीजिए। चैप्टर टेस्ट इज
प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इन द चैप्टर टेस्ट. इन आवर क्विक रिविजन कोर्स, these are the terminologies that we use. That is why I am mentioning these in the study plan. तो आपको कल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करना है सेक्शन समरी के थ्रू, एंड देन चैप्टर टेस्ट उसका अटेम्प्ट करना है. आपको पहला मॉक टेस्ट देना है पेपर 2 का और पेपर 1 का भी. पेपर 1 में आप रीजनिंग में पजल्स प्रैक्टिस कीजिए. यू कैन स्किप द प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग क्योंकि वो आपके मॉक टेस्ट में भी प्रैक्टिस होगी. बट अगर अभी भी आपका रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है तो आप पहले उन्हें कवर कर लीजिए, देन मूव टू द प्रैक्टिस पार्ट. देन ऑन 21st of July आप रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जी आप जून की कवर करेंगे और मॉक टेस्ट 2 अटेम्प्ट करेंगे. आप एक काम कीजिए, अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल सुबह उठकर जब आप पढ़ने बैठे तो आप एक मॉक टेस्ट दीजिए. लेट्स से आपने फर्स्ट हाफ पेपर 2 को दिया, सेकेंड हाफ पेपर 1 को दिया. तो आप सुबह उठकर एक पेपर 2 का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितना स्कोर बन रहा है. 40 मिनट्स का मॉक टेस्ट है. उसके बाद आपको उसको 40-50 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा एनालाइज करने में. यूज द क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट एज स्टडी मटेरियल, नॉट ओनली फॉर प्रैक्टिस. अगर आप हमारा क्विक रिवीजन कोर्स देखेंगे लगभग उसमें आपको 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर पेपर 2 ओनली. 15 तो मॉक टेस्ट हैं, 15 × 50 750, और फिर चैप्टर टेस्ट सेक्शन टेस्ट की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो अब आप जब 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उन 40 क्वेश्चंस के एस्पेक्ट में उनके सेक्शन नंबर्स और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए आफ्टर यू हैव एनालाइज दैट मॉक टेस्ट. उसके बाद आप उस दिन की रिवीजन कीजिए. फिर दोपहर में या शाम में आप पेपर 1 का मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए उसमें आपका क्या स्कोर बन रहा है. पेपर 2 में आप सेकेंड डे पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इनके समरी शीट्स पढ़ लीजिए, इनके चैप्टर टेस्ट दे दीजिए. देन इन आवर कोर्स देयर आर सेक्शन टेस्ट. सेक्शन टेस्ट आर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल टेस्ट. तो यहाँ पर 2 सेक्शन टेस्ट आपको देने हैं. एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है जिसमें आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस पार्टनरशिप एक्ट का है. देन 22 जुलाई को आप मॉक टेस्ट 3 देंगे. आप जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे मे की, और आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नोट्स पढ़ेंगे, चैप्टर टेस्ट देंगे, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड जो भी सेक्शन टेस्ट हैं वो आप देंगे. 2 सेक्शन टेस्ट हैं बट उसमें पार्टली क्वेश्चंस किसी और टॉपिक के भी हैं तो आप उनको भी साथ ही दे दीजिएगा. देन 23 जुलाई को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, एंड यू कैन इजीली सी किस दिन आपको चैप्टर टेस्ट देना है और किस दिन आपको सेक्शन टेस्ट देना है ऑफ द टॉपिक. तो इस तरीके से बाय द स्टडी प्लान आई एम आस्किंग यू इन द नेक्स्ट 15 डेज आपको 15 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, अपनी रिविजन करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है. आई एम अगेन सीइंग फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका स्कोर हो सकता है बहुत कम हो, 10 या 15 स्कोर ही बने, इन पेपर 1 पेपर 2 में भी कम बने. बट सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप 5th 6th 8th 10th मॉक टेस्ट पे पहुंचे आपका स्कोर अच्छा हो जाना चाहिए. पेपर 1 में 45 के अराउंड हो जाना चाहिए, पेपर 2 में 65 के अराउंड हो जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. अगर आप 25 डेज वाला प्लान फॉलो कर रहे हैं या फिर आप अपने आप ही काफ़ी तैयारी कर चुके हैं, आपकी काफ़ी प्रिपरेशन हो गई है, रिविजन चल रही है, देन यू कैन स्टिक टू दो स्टडी प्लान्स. अदरवाइज आपने एक बार पढ़ लिया है, आपको नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से रिवाइज करें, कैसे करें, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं या फिर इस स्टडी प्लान को फॉलो करके मॉक टेस्ट ढूंढ के अटेम्प्ट करके अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं. आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपकी कोई भी डाउट्स हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. Our exam helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.